ये सोचना कि कई ब्रह्मांड एक साथ मौजूद हो सकते हैं, ऐसा लगता है जैसे हाल फिलहाल की खोज है। पर तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि ये बात प्राचीन भारत के ऋषि मुनियों और वैज्ञानिकों को पहले से ही मालूम थी। तो मल्टीवर्स थ्योरी क्या है और हमें ये प्राचीन भारतीय ग्रंथों में कहाँ मिलती है? जैसे स्ट्रिंग थ्योरी और क्वांटम फिजिक्स में हुई कई अन्य नई खोजें बताती हैं कि एक साथ कई ब्रह्मांड मौजूद हो सकते हैं। मतलब ये है कि हो सकता है दूसरी पृथ्वियां भी हों जहां तुम अलग अलग तरीके से जीवन अनुभव कर रहे हो। ऐसे कई समय रेखाएं हो सकती हैं जिसमें तुम बड़े या छोटे हो सकते हो या इंसानी इतिहास के अलग दौर में हो। ये सब कुछ साइंस फिक्शन की तरह लगता है और हमें थोड़ा असहज भी कर देता है, पर प्राचीन विचारक हमसे आगे थे जब ब्रह्मांड के इन सच्चाइयों को समझाने की बात आती है। रामायण में जब रामा के अवतार का कार्य समाप्त हो गया था, उन्हें अपना शारीरिक रूप छोड़कर उच्चतर आध्यात्मिक लोक को जाना पड़ा। तभी तो उन्होंने यमा को बुलाया, जो हिंदू धर्म में मृत्यु के देवता हैं। लेकिन यामा अपने महल में नहीं घुस पाए क्योंकि लॉर्ड हनुमाना, जो लॉर्ड रामा के सबसे बड़े भक्त थे, वहां पहरेदार बने हुए। लॉर्ड हनुमाना अपने स्वामी से जुदाई और वो मौत के देवता को महल में घुसने ही नहीं देंगे, लेकिन लॉर्ड रामा को पता था कि उन्हें जाना ही होगा। ये तो दैवीय योजना है। तो हनुमाना का ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने अपनी अंगूठी जमीन में एक दरार में गिरा दी और हनुमाना से कहा कि वो उसे वापस ले आए। आज्ञाकारी लॉर्ड हनुमाना ने अपने शरीर को छोटा किया और जमीन के दरार से होकर अंदर चले गए। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, वो पतला लोका या अंडरवर्ल्ड में पहुंच गए, जहां उनकी मुलाकात बसुकी से हुई। बसुकी एक रेप्टिलियन प्राणी थे और वो अंडरवर्ल्ड के पहरेदार थे। ये देखकर अचरज होता है कि कैसे रेप्टिलियंस को हमेशा दुनिया भर के प्राचीन ग्रंथों में बुद्धिमान और जानकार के रूप में बताया गया है, और फिसुकी को पता था कि पृथ्वी पर क्या हो रहा है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ था। अब यहाँ पे एक बहुत ही गजब की बातचीत है जो कभी किसी प्राचीन ग्रंथ में दर्ज की गई है। जब बसुकी से मुलाकात हुई